हरे कृष्णा। अनेकों योद्धाओं के मारे जाने का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, निश्चय ही अर्जुन ने अपनी इच्छा से हमारे सब सैनिकों का वध किया। सम्रांगण में यदि वे शस्त्र उठा लें तो यमराज भी उनके हाथ से जीवित नहीं छूट सकते। अर्जुन ने अकेले ही सुभद्रा का अपहरण किया, अकेले ही खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया, अकेले ही पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को कर देने वाला बना दिया। उन्होंने दिव्य धनुष धारण करके अकेले ही निवात कवचों का संहार किया। किरात रूप धारण करके महादेव जी के साथ भी अकेले ही युद्ध किया। अर्जुन ने अकेले ही घोष यात्रा के समय दुर्योधन आदि भरतवंशियों की रक्षा की, अकेले ही अपने पराक्रम से महादेव जी को संतुष्ट किया और उन उग्र तेजस्वी वीरों ने अकेले ही कौरव दल के समस्त भूमिपालों को पराजित किया। इसीलिए वे हमारे पक्ष के सैनिक या नरेश निंदनीय नहीं हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने जो कुछ किया बताओ। सूत, सेना जब शिविर में लौट आई उसके बाद दुर्योधन ने क्या किया? संजय बोले, राजन, कौरव सैनिक बाणों से घायल, छिन्न भिन्न अवयवों से युक्त और अपने वाहनों से भ्रष्ट हो गए थे। उनके कवच, आयुध, वाहन सब नष्ट हो गए थे। उनके स्वरों में दीनता थी। शत्रुओं से पराजित होने के कारण स्वाभिमानी कौरव मन ही मन दुख पा रहे थे। शिविर में आने पे कौरव पुनः गुप्त मंत्रणा करने लगे। उस समय उनकी दशा पैर से कुचले गए उन सर्पों के समान हो रही थी, जिनके दांत तोड़ दिए और विष नष्ट कर दिया गया हो। उस समय क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान कर्ण ने हाथ से हाथ दबाकर आपके पुत्र की ओर देखते हुए कौरव वीरों से कहा, अर्जुन बहुत सावधान, दृढ़, चतुर और धैर्यवान है। साथ ही उन्हें समय समय पर श्री कृष्ण की कर्तव्य का ज्ञान करवाते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने सहसा अस्त्रों का प्रयोग करके आज हमें ठग लिया। परंतु भूपाल, कल मैं उनके सारे मंसूबों को नष्ट कर दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने तथास्तु कहकर समस्त राजाओं को विश्राम के लिए जाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सब नरेश अपने अपने शिविरों में चले गए। तदंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले दुर्योधन ने शत्रुओं के विरुद्ध व्यूह रचना में समर्थ और वृषभ के समान पुष्ट कंधों वाले वीर कर्ण को अपने पास स्मरण किया। कर्ण युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी, मरुद गुणों के समान बलवान, कार्तवीर अर्जुन के समान शक्तिशाली था। राजा दुर्योधन का मन उसी की ओर गया। जैसे प्राण संकट में लोग अपने बंधुजनों का स्मरण करते हैं, उसी प्रकार समस्त सेनाओं में केवल महान धनुर्धर सूत पुत्र कर्ण ही उसका मन गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, तत्पश्चात दुर्योधन ने क्या किया? मूर्खों, तुम लोगों का मन जो वैकर्तन कर्ण की ओर गया था, उसका क्या कारण है? जैसे शीत से पीड़ित हुई प्राणी सूर्य की ओर देखते हैं, क्या उसी प्रकार तुम लोग राधा पुत्र कर्ण की ओर देखते थे? संजय, सेना को शिविर की ओर लौटाने के बाद जब रात बीती और प्रातःकाल पुनः संग्राम आरंभ हुआ, उस समय कर्ण ने वहां किस प्रकार युद्ध किया? अकेला महाबाहु कर्ण सृंजियों सहित समस्त कुंती पुत्रों को मार सकता है क्या? युद्ध में कर्ण का बाहुबल इंद्र और विष्णु के समान है, ये सत्य है। उसके अस्त्र शस्त्र भयंकर हैं, उसका पराक्रम भी अद्भुत है। शायद यही सब सोचकर राजा दुर्योधन का उस पर बहुत विश्वास है। किंतु उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन को जब अत्यंत पीड़ित होते और पांडुपुत्रों का पराक्रम प्रकट करते हुए महारथी ने देखा था, तब उस महारथी कर्ण ने क्या किया? मूर्ख दुर्योधन संग्राम में कर्ण का आश्रय लेकर पुनः पुत्रों सहित कुली कुमारों और श्री कृष्ण को कुंती कुमारों और श्री कृष्ण को जीतने के लिए उत्साहित हुआ था। अहो, ये महान दुख की बात है। वेगशाली वीर कर्ण भी रणभूमि में पांडवों से पार ना पा सका। अवश्य दैव्य ही उनका परम आश्रय है। द्यूत क्रीड़ा का ये घोर परिणाम इस समय प्रकट हुआ है। संजय, आश्चर्य है कि मैंने दुर्योधन के कारण बहुत से वीर तीव्र एवं भयंकर दुख जो कांटों के समान कसक रहे हैं, सहन किए हैं। तात, दुर्योधन उन दिनों शकुनी को बड़ा नीतिज्ञ मानता था और वेगशाली वीर कर्ण भी नीतिज्ञ है, ऐसा समझकर
राजा दुर्योधन तो उन दोनों का भक्त बना रहा। संजय, इस समय वर्तमान महान युद्ध में जो मैं प्रतिदिन अपने पुत्रों को मारा गया, कुछ को पराजित हुआ सुनता आ रहा हूँ, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि सम्रांगण में कोई ऐसा वीर नहीं है जो पांडवों को रोक सके। जैसे लोग स्त्रियों के बीच में निर्भय प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार पांडव मेरी सेना में बेखटक घुस जाते हैं। अवश्य इस विषय में दैव ही अत्यंत प्रबल है। संजय ने कहा, राजन, पूर्व काल में आपने जो दूत क्रीड़ा का धर्म संगत कारण उपस्थित किए थे, उन्हें तो याद कर लीजिए। जो मनुष्य बीती बातों को के लिए चिंता करता है, उसका वह कार्य सिद्ध नहीं होता है। केवल चिंता करने से वह स्वयं नष्ट होता है। पांडवों के राज्य के अपहरण रूपी इस कार्य में सफलता मिलनी आपके लिए दूर की बात थी। ये जानते हुए भी आपने पहले इस बात पर विचार नहीं किया कि ये उचित है या अनुचित है। राजन, पांडवों को तो आपसे बारंबार उन्होंने एक ही बात कही, आप युद्ध ना छेड़िए, किंतु प्रजानाथ, आपने मोहवश उनकी बात नहीं मानी। आपने पांडवों पर भयंकर अत्याचार किए हैं। आपके ही कारण राजाओं का ये घोर नरसंहार हो रहा है। भरत श्रेष्ठ, अब वह बात तो बीत गई, उसके लिए शोक ना करें। युद्ध का सारा वृतांत यथावत रूप से सुने। मैं उस भयंकर विनाश का वर्णन कर रहा हूँ। जब रात बीती और प्रातःकाल हो गई, तब महाबाहु कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया और इस प्रकार बोला, राजन, आज मैं यशस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के साथ संग्राम करूंगा। या तो मैं उस वीर को मार डालूंगा या वह मेरा वध करेगा। भरतवंशी नरेश, मेरे साथ अर्जुन के सामने बहुत से कार्य आते हैं, इसलिए अब तक मेरा और उसका द्वैरथ युद्ध ना हो सका। भरत नंदन, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करके ये बात कह रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। आज मैं रणभूमि में अर्जुन का वध किए बिना नहीं लौटूंगा। हमारी इस सेना के प्रमुख वीर मारे गए हैं, अतः मैं युद्ध में इस सेना के भीतर खड़ा होऊंगा। उस समय अर्जुन मुझे इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित जानकर अवश्य मुझ पर आक्रमण करेगा। जब वह यहाँ हितकर बात है, उसे सुनिए। मेरे और अर्जुन के पास दिव्यास्त्रों का समान बल है। हाथी आदि की विशाल शरीर का भेदन करने, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने, दूर का लक्ष्य भेदने, सुंदर रीति से युद्ध करने और दिव्यास्त्रों के प्रयोग में सच्चे साची अर्जुन मेरे समान परंतु नहीं है। शारीरिक बल, शौर्य, अस्त्र विद्या, पराक्रम, शत्रुओं पर विजय पाने के उपाय ढूंढ निकालने में सव्यसाची अर्जुन मेरी समानता नहीं कर सकते। मेरे धनुष का नाम विजय है, वह समस्त आयुधों में श्रेष्ठ है। इसे इंद्र का प्रिय चाहने वाले विश्वकर्मा ने उन्हीं के लिए बनाया था। राजन, इंद्र ने जिसके द्वारा दैत्यों को जीता था, जिसकी डंकार से दैत्यों को दसों दिशाओं में पहचानने में भी जिन्हें भ्रम हो जाता था, उसे अपने परम दिव्य धनुष को इंद्र ने परशुराम जी को दिया था और परशुराम जी ने वह दिव्य उत्तम धनुष मुझे दे दिया है। उसी धनुष के द्वारा मैं विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। वैसे ही जैसे सम्रांगण में आए हुए दैत्यों के साथ देवराज इंद्र ने युद्ध किया था। परशुराम जी का दिया हुआ ये घोर धनुष गांडीव से श्रेष्ठ है। यह वही धनुष है जिसके द्वारा परशुराम जी ने पृथ्वी पर 21 बार विजय पाई थी। स्वयं भृगुनंदन परशुराम जी ने मुझे उस धनुष के दिव्य कर्म बताए हैं। उसे उन्होंने मुझे अर्पित किया है। उसी धनुष के द्वारा मैं अर्जुन के साथ आज युद्ध करूंगा। आज मैं समरभूमि में विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन का वध करके बंधु बांधवों सहित तुम्हें आनंदित करूंगा। जैसे वृक्ष अग्नि का आक्रमण नहीं सह सकता, उसी प्रकार अर्जुन में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह मेरा वेग सह सके। परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से कम हूं, वह भी मुझे आपको बता देना उचित है। उनके धनुष की प्रत्यंचा दिव्य है। उनके पास 2 बड़े बड़े दिव्य तरकस हैं जो कभी खाली नहीं होते हैं और उनके सारथी श्री कृष्ण हैं। बस यही सब मेरे पास नहीं है। यदि उनके पास युद्ध में अजय श्रेष्ठ दिव्य गांडीव धनुष है, तो मेरे पास विजय धनुष है। धनुष की दृष्टि में मैं अर्जुन से बड़ा चढ़ा हूं, परंतु वीर पांडु कुमार अर्जुन जिसके कारण मुझसे बढ़कर हैं, वह भी सुन लो। सर्वलोक वंदे दहाड़ कुलनंदन श्री कृष्ण उसके घोड़ों की बागडोर, उसके घोड़ों की रास को संभालते हैं।
उनके पास अग्नि का दिया हुआ स्वर्ण भूषित दिव्य रथ है जिसे किसी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। उनके घोड़े भी मन के समान वेगशाली हैं। उनका तेजस्वी ध्वज दिव्य है। उनके ऊपर सबको आश्चर्य में डालने वाला वानर बैठा रहता है। श्री कृष्ण जगत के सृष्टा हैं। वे अर्जुन के उस रथ की रक्षा करते हैं। इन्हीं वस्तुओं से हीन होकर मैं पांडुपुत्र अर्जुन से युद्ध की इच्छा रखता हूँ। अवश्य ही युद्ध में शोभा पाने वाले राजा शल्य श्री कृष्ण के समान हैं। यदि वे मेरे सारथी का कार्य करें तो तुम्हारी विजय निश्चित है। शत्रुओं से सुगमता पूर्वक जीते ना जा सकने वाले राजा शल्य मेरे सारथी हो जाएं और बहुत से छकड़े मेरे पास गीद के पंखों से युक्त नाराज पहुंचाते रहें। राजेंद्र, उत्तम गुणों से जुटे हुए अच्छे अच्छे रथ सदा मेरे पीछे चलते रहें। ऐसी व्यवस्था होने पर मैं गुणों से पार्थ में बढ़ जाऊंगा। शल्य भी श्री कृष्ण के जैसे ही बड़े चढ़े हैं और मैं तो अर्जुन से श्रेष्ठ हूं ही। शूरवीरों का संहार करने वाले दर्हार्ष वंशी श्री कृष्ण अश्व विद्या के रहस्य को जिस प्रकार जानते हैं, उसी प्रकार महारथी शल्य भी अश्व विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। बाहुबल में मद्रराज शल्य की समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसी प्रकार अस्त्र विद्या में मेरे समान कोई धनुर्धर नहीं है। अश्व विज्ञानों में शल्य के समान कोई नहीं है। शल्य के सारथी होने पर मेरा रथ अर्जुन के रथ के समान बढ़ जाएगा। मेरी व्यवस्था कर लेने पर जब मैं रथ में बैठूंगा, उस समय सभी गुणों के द्वारा मैं अर्जुन से बढ़ जाऊंगा। कुरुश्रेष्ठ, फिर तो मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य जीत लूंगा। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी मेरा सामना नहीं कर सकते। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा यही व्यवस्था हो जाए। ऐसा करने पर मेरी संपूर्ण इच्छाओं के अनुसार सहायता संपन्न हो जाए। मैं संग्राम में जो कुछ करूंगा वह तुम स्वयं देख लोगे। राजन, सम्रांगण में देवता और असुर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। फिर मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए पांडव क्या कर लेंगे? संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया। फिर उसने राधा पुत्र कर्ण का पूर्णता सम्मान किया और उससे कहा, कर्ण, जैसा तुम ठीक समझते हो उसी के अनुसार सारा कार्य मैं करूंगा। युद्ध स्थल में अनेक तर्कसों से भरे हुए अश्वयुद्ध युक्त रथ तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर आपके प्रतापी पुत्र राजा दुर्योधन ने मद्रराज शल्य के पास जाकर इस प्रकार कहा। इस प्रकार दुर्योधन संवाद विषयक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, आपका पुत्र दुर्योधन महारथी शल्य के पास जाकर विनीत भाव से प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोला। दुर्योधन ने कहा, विनीत भाव से परिपूर्ण शब्दों में कहा, महाभाग, सात्यव्रत, शत्रुओं का संताप बढ़ाने वाले मद्रराज, रणवीर, शत्रु से भयंकर वक्ताओं में श्रेष्ठ, आपने कर्ण की बात सुनी है। उसी के अनुसार इस राजसिंहों के बीच में मैं स्वयं आपका वर्ण करता हूँ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले शक्तिशाली रथियों में श्रेष्ठ मद्रराज, मैं मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक आपसे ये याचना करता हूँ कि आप अर्जुन के विनाश और मेरे हित के लिए प्रेम पूर्वक कर्ण का सारथ्य कीजिए। आपके सारथी होने पर कर्ण मेरे शत्रुओं को जीत लेगा। कर्ण के रथ की बागडोर पकड़ने वाला आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। आप युद्ध में वसुदेव श्री कृष्ण के समान हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने सारथी बनकर महादेव जी की रक्षा की थी और जैसे सब प्रकार की आपत्तियों में श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की सर्वथा रक्षा कीजिए। मद्रराज, आज आप राधा पुत्र का प्रतिपालन कीजिए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, आप, पराक्रमी कृतवर्मा, सुबल पुत्र शकुनी, द्रोण कुमार, अश्वत्थामा और मैं, ये ही हमारे बल हैं। पृथ्वीपते, इस प्रकार मेरी सेना के ये 9 भाग किए गए हैं। उन दोनों के लिए निर्धारित भाग से और आगे बढ़कर आप ही मेरे शत्रुओं का संहार कीजिए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।